अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हट चैनल में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो कॉमन रीज़न होती हैं फैमिली विज़िट वीज़ा रिजेक्ट होने की, जो कि हमारी रोज़मर्रा में हमारी जो वीज़ा रिजेक्ट होने की जो वजूहात हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, उनके बारे में कुछ आज मैं तज़किरा करूँगा इस वीडियो में। वो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से फैमिली विज़िट वीज़ा जो रिजेक्ट हो सकता है या हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है आपका इकामा प्रोफेशन। आपका इकामा का मानी क्या है, आपका जो इकामे पर मेहंदी लिखा हुआ है वो क्या है। इसमें जो है ये भी एक मेन रीज़न है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने की। आमिल मंजिली ड्राइवर जो है, ड्राइवर ख़ास हो गया, ड्राइवर शहनात हो गया, फोर्कलिफ्ट का ड्राइवर हो गया, इनके वीज़े नहीं निकलते। आमिल का जो वीज़ा है वो निकलने का एक और तरीका है जो कि मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ। नेक्स्ट भी इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें 50% चांसेस होते हैं वजारत खारजिया के तहत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो इसका तरीकाकार क्या है। बाकी इनके वीज़े ऑनलाइन नहीं निकलते, तो आप अगर ये इन महीनों वाले जो है अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो नंबर 2 पर है वैलिडिटी ऑफ इकामा। इकामे की एक्सपायरी डेट, यानी कि इकामे की जो ड्यूरेशन होता है वो कितना उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया होता है। पहले उन्होंने शुरूआत में लिखा होता है कि आपका इकामा जो है कम से कम 3 महीने होना चाहिए, 3 महीने से कम ना हो। कुछ भाई क्वेश्चन करते हैं, तो जब उन्होंने वहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है MOE की वेबसाइट या मोफा की वेबसाइट ने, उन्होंने ये कह दिया कि 3 महीने से ऊपर होना चाहिए, तो आप अगर उसको अप्लाई करेंगे तो उसमें रिजेक्ट होने के तकरीबन जो है 90% चांसेस होते हैं इकामा अगर आपका 3 महीने से कम होता है। तो लिहाजा आप इकामा नया करके अप्लाई करें या अगर आप उस वक्त अप्लाई करें जब आपका इकामा जो है 3 महीने से ऊपर हो। कई भाइयों का क्वेश्चन ये होता है कि मैंने जब वीज़ा निकाला था तो 3 महीने से ज़्यादा था इकामा और वीज़ा निकल आया है, लिहाजा अभी लगवाने के लिए देना है इत्माद ऑफिस में, तो मेरा इकामा 3 महीने से कम रह गया है, क्या मेरे वीज़े में कोई मसला आएगा? तो उसमें आपके वीज़े में कोई इशू नहीं आएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। मेन मसला होता है जब आपका वीज़ा निकलना होता है उस वक्त आपकी 3 महीने वैलिडिटी हो। बाकी आप जब लगवाने के टाइम में वहाँ पर अगर आपका 2 महीने इकामा पड़ा हुआ है तो भी आपका वीज़ा लग जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। इसमें दोस्तों तीसरे नंबर पर है एरर इन एप्लीकेशन के। आप जब अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आप कई मिस्टेक्स कर देते हैं, कई गलतियाँ कर देते हैं, जिनमें से कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है जो ज़्यादातर हमें दरपेश आती है वो है कि सिंगल नाम वाली, कि पासपोर्ट पे आपके सिंगल नाम होता है, एक नाम होता है और आप वही लिख देते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली वीज़ा 95% आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। लिहाजा अगर आपका सिंगल नाम है पासपोर्ट पर लिखा हुआ, उसके साथ आपकी वाइफ या आपके बच्चों की वल्दियत नहीं लिखी हुई या उसके साथ आपका हस्बैंड का नेम नहीं लिखा हुआ, तो आपने सिंगल नाम के आगे अपना नाम लिख देना है हस्बैंड का और बच्चों के नाम के आगे जो है अपना नाम लिख देना है, यानी उनके फादर का आगे नाम लिख देना है। इस वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ख़ास तौर पे ये मसला दरपेश आता है जिनके बच्चे पहले सऊदी अरब में रह चुके हैं और जिनके बच्चों का ID कार्ड और पासपोर्ट सऊदी अरब में रह के बना है, उनका जो है सिंगल नाम होता है, उनके लिए ये मसला दरपेश होता है। तो ये 100% काम करेगा। आपने जो है सिंगल नाम के आगे अपना फादर का नाम, यानी कि जो बंदा यहाँ से वीज़ा निकाल रहा है उनका फादर या उनका हस्बैंड जो है वो उन्होंने वहाँ पर मेंशन करना है, वहाँ पर लिख देना है, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह उसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसके बाद जो है आपका चौथे नंबर पर है नो फैमिली विजिट वीज़ा ड्यूरिंग हज सीज़न, कि आपका जो फैमिली वीज़ा है वो हज के दौरान या हज के दिनों में आपका वीज़ा बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि वीज़े बिल्कुल निकलना बंद हो जाते हैं, ये अभी तक नहीं सुना, क्योंकि हज के दौरान भी कई बंदों को वीज़े निकल रहे होते हैं, लेकिन उसमें 70% आपके रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं और 30% आपके चांस होते हैं वीज़ा निकलने के। तो लिहाजा अगर आप कोशिश करें कि हज के दिनों में वीज़ा अप्लाई नहीं करें या हज का जो महीना है उससे पहले कर लें या हज के महीने के बाद मुहर्रम में कर लें, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह उसके रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका आ जाता है कि आपका रिश्ता क्या है, जो एप्लीकेंट का रिलेशनशिप क्या है स्पॉन्सर के साथ, यानी कि जो बंदा यानी कि आप मंगवा रहे हैं जो पाकिस्तान से अपनी फैमिली को, आपका उनके साथ रिलेशन क्या है। उस रिलेशन में जो है कई भाई जो है कई बंदों ने मुझे क्वेश्चन पूछे, हम अपने कज़न को मंगवा सकते हैं, अपनी बहन को, अपने भाई को मंगवा सकते हैं, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। यहाँ पर रिलेशन है जिनको आप मंगवा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वाइफ, हस्बैंड, बच्चे हैं, आपके अम्मी, आपके अब्बू, आपके
सास, आपके ससुर और यहाँ पर सिस्टर का भी बताया हुआ उन्होंने कि आप अपनी बहन को भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरा किसी ऐसे बंदे से रब्ता नहीं हुआ जिसने अपनी बहन को मंगवाया हो। अगर किसी ने अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को मंगवाया है तो काइंडली वो नीचे कमेंट में हमें बता दे, ताकि हमें इस बात का भी कंफर्म हो जाए और बाकी भाइयों को भी पता चल जाए कि हम अपनी बहन को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद छठी रीज़न जो है वो है नेशनल एड्रेस की, यानी कि उन्वानुल वतनी की। जो हम अल उन्वान में लिखते हैं वो सिटी जो हम लिखते हैं, तो कोशिश करें कि जब आप नेशनल एड्रेस बनाते हैं तो आप उस नेशनल एड्रेस में अपना घर या अपना काम जहाँ पर आप कर रहे होते हैं वही एड्रेस दें जहाँ पर आपका कफ़ील है और जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे। अगर कोई बंदा कंपनी में है तो वो अपने कंपनी के जो फोरमैन है, जो कि मंदूब होता है, उससे रब्ता करके उनसे पूछ लें कि हमने नेशनल एड्रेस बनाना है तो वहाँ पर एड्रेस हम कौन सा दें। जो एड्रेस आपने वहाँ पर दिया होगा वही एड्रेस आपने अल उन्वान जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसमें आपने वही एड्रेस देना है। ये भी एक इशू आया है पिछले दिनों में 2-3 बंदों के साथ, मेरे साथ खुद भी ये इशू आया था, क्योंकि मैं क्विक पे का कार्ड बनाने के लिए गुनफिदा में गया था तो मैंने वहीं से जो है वो बना लिया था नेशनल एड्रेस और उन्वान मैंने गुनफिदा दे दिया था, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। उस वक्त मेरे माइंड में, मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी, लेकिन दोबारा जब अभी दूसरे बंदों के साथ ये मसला पेश आया तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये मसला जो है ये उन्वानुल वतनी की वजह से है। तो उन्वानुल वतनी में आपने वही एड्रेस देना है जहाँ पर आपका कफ़ील, आपकी कंपनी है, और विज़िट वीज़ा में अल उन्वान की जगह पर आपने वही एड्रेस देना। तो दोस्तों ये वो वजूहात थी जो कि मोस्टली जो कॉमन जो वजूहात हैं जो कि हमारे सामने आई हैं और काफ़ी बंदों ने हमारे साथ शेयर भी की हैं, तो वही वजूहात मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। तो अगर इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से हट के वीज़ा अप्लाई करेंगे, इन चीज़ों से बच के, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके वीज़ा निकलने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप अनलाइक कर रहे हैं तो नीचे रीज़न भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चाहिए था और इस वीडियो में क्या सही नहीं था। ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस में उन बातों का ध्यान रख सकें। अनलाइक करना आपका हक है, आप करते हैं, लेकिन हमें ये बताया भी कीजिए कि हमने इस वजह से आपकी वीडियो को अनलाइक किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।